10 घर ठाकुर मिलके कम से कम 100 लोग हमारे घर में घुसकर हमारे पूरे परिवार को जख्मी कर दिए और थाने में हमने एप्लीकेशन दिया, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मारा है पूरे घर वालों को, वो अभी वैसे घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। नमस्कार, मैं राहुल यादव। योगी जी के इस तथाकथित राम राज्य में जब जब पिछड़े वर्ग से आने वाले पटेल समाज को ये गलत फहमी हो जाती है कि हमारे समाज के तो 41 विधायक हैं, योगी सरकार में 3-3 कैबिनेट मंत्री हैं, 1 राज्य मंत्री है, मोदी सरकार में 2-2 केंद्रीय मंत्री हैं और तो और 11 सांसद हैं, तब योगी जी के सजाती गुंडे किसी ना किसी घटना से उनकी हैसियत बताते हुए साफ संदेश दे देते हैं कि तुम्हारे समाज के लोग बीजेपी में हो सकते हैं, मंत्री विधायक सांसद भी हो सकते हैं, लेकिन सत्ता में होने की गलतफहमी कभी मत पालना, क्योंकि सत्ता के दम पर गुंडई का खुलेआम नंगा नाच करने का अधिकार या तो सीएम के सजातियों को मिला है या आरएसएस की चहेती जाति को। अब जहरीले जातिवादी इस वीडियो को सुनने के बाद कहेंगे हर बात में जाति कहां से आ जाती है, तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के शेखुइया गांव की इस घटना को सुन लीजिए, जहां मौजूदा ग्राम प्रधान शियानंद वर्मा के घर पर ठाकुर समाज के लोगों ने लाठी डंडों कुदालों से हमला बोल दिया और इस हमले में प्रधान शियानंद वर्मा के परिवार के तमाम लोगों को बुरे तरीके से मारा पीटा। उनमें से एक बेटा अंकित वर्मा की इतनी बुरी स्थिति है कि वो मरणासन हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। तो इसमें जाति का एंगल कहां से आया? ये एंगल मैंने नहीं घुसाया। जो एफआईआर कराई गई है उसमें पहले से लेकर 17 नाम तक, सबके नाम के बाद सिंह लिखा हुआ है, मतलब सभी सीएम के सजाती हैं। और ऐसा मेरा आरोप नहीं है, बल्कि घटना में घायल हुआ विनय कुमार वर्मा खुद चीख कर कह रहा है कि ठाकुर समाज के लोगों ने मेरे घर पर चढ़कर हमला किया। सुन लीजिए। हमारे यहाँ कल जो है गांव के ठाकुर लोग मिलकर 10 घर ठाकुर मिलके हमारे घर में घुसकर हमारे पूरे परिवार को 7-8 लोगों को जख्मी कर दिए, हाथ वाथ तोड़ दिए। मेरा एक भाई है जिसको काफ़ी चोट आई है, वो बहराइच में एडमिट है, उसका कोई बचने का चांस भी नहीं है। और मैं कल जब गया तो वहाँ मेडिकल के चक्कर में फंसा के रखे और थाने में हमने एप्लीकेशन दिया, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और जो उन्होंने मारा है पूरे घर वालों को, वो अभी वैसे घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये हमारे चाचा जी हैं, इनका हाथ वाथ सब तोड़ दिया गया है पूरा, ये सिर उनसे फट गया है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। ये हमारी चाची जिनका सिर फटा हुआ है, पूरा खुलेआम घूम रहे हैं, उनका कोई कुछ कर नहीं रहा है। और फिर धमकी दिए हैं कि जान से मार देंगे एक एक करके। कल आए थे जान से मारने के लिए हमारे भाई को, उन्होंने जान से मार के तब बिल्कुल सोचे कि मर गया है, तब यहाँ से गए हैं। कह रहे हैं तुम सूद सांगड़ा, तुम प्रधान बन के तुम हमारे ग्राम सभा में रहोगे, यूँ कह रहे हैं तुम प्रधान बन जाओगे। हम जनता हमको बना दी तो हम क्या करें? अब ये लोग 4 साल से मेरे पीछे पड़े हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था एफआईआर से जाति हटा दो। योगी जी ने उसके अनुपालन में आदेश दिया कि जाति के आधार पर रैलियां नहीं होंगी, लेकिन जाति के आधार पर होने वाली इस गुंडई को कब रोकोगे? अब सोचिए किस हद तक घर की लड़कियों में जातिवाद का जहर भर दिया गया है। वो इस लड़ाई को जातिवाद की लड़ाई बनाते हुए अपनी जाति श्रेष्ठता के घमंड में चूर होकर पिछड़े पटेल समाज के लोगों को कह रही है तुम शूद्र हो, ओबीसी वाले। हालांकि ठाकुर समाज की ये लड़की पिछड़े समाज के तमाम उन जाति संगठनों को नसीहत दे रही है जो छत्रित्व के नशे में चूर होकर अपनी जाति महासभा में कुर्मी छत्री, यादव छत्री, मौर्य छत्री लिखकर झूठे छत्रित्व के नशे में चूर हो जाते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम का असली जातिवादी एंगल दिखाता हूं कि आखिर ठाकुर समाज के लोगों को यह हौसला कहां से मिला हुआ था कि 24 अक्टूबर को पहले इस वर्मा परिवार के साथ मारपीट करते हैं। पुलिस कहती है 25 अक्टूबर को थाना दिवस में दोनों पार्टियां पुलिस के पास आए, लेकिन पुलिस के पास जाने की बजाय ठाकुर पक्ष ने पटेल समाज के घर पर चढ़ाई कर दी।
लाठी, डंडे, कुदाल जो भी हाथों में मिला वो लेकर संगठित गिरोह के रूप में मौजूदा प्रधान के घर में घुसकर गुंडई करने लगे। इसमें जाति का एंगल मैं नहीं बता रहा, बल्कि एडिशनल एसपी विशाल पांडे का बयान सुनिए। सिखुलिया गांव में दिनांक 24 तारीख को दो पक्षों में बंजर जमीन पर पुआल रखने को लेकर के कहासुनी व विवाद हो गया था, जिस पर तत्काल पुलिस के द्वारा अटेंड किया गया व दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई व उन्हें अवगत कराया गया कि 25 तारीख को थाना दिवस पे वो आए, जिससे राजस्व टीम के समक्ष प्रकरण का निस्तारण कराया जा सके। इसके पूर्व ही प्रातः 25 तारीख को इन लोगों के बीच में आपस में मारपीट हो गई। मारपीट होने पर जो घायल हुए उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया। इनके मुंह से ये नहीं निकल पा रहा कि ठाकुर पक्ष के लोगों ने गुंडई दिखाते हुए सुनियोजित साजिश के तहत पिछड़े वर्ग के प्रधान के घर पर हमला बोल दिया। एडिशनल एसपी साहब के बयान से स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। इसी वजह से जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें मेन अभियुक्त राहुल सिंह का नाम हटा दिया गया, क्योंकि वो स्थानीय एसडीएम के यहाँ स्टेनो है, जबकि उसका मूल पद है लेखपाल। प्रधान परिवार ने चीख चीख कर कहा कि पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड राहुल है। तहरीर में भी लिखा हुआ है, लेकिन एफआईआर में उसका नाम नहीं लिखा गया। यहाँ पे हमारे ग्राम सभा में राहुल सिंह है, वो हमारे जनपद बलरामपुर एसडीएम महोदय के यहाँ स्टोनों का काम करता है। उसने यहाँ पे आकर रात में सबको एकत्रित किया और बोला कि सुबह 2-3 लाश गिरा देना, मैं डीएम और एसपी सब देख लूँगा, जो भी होगा मैं सब कुछ निपटा लूँगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है। और वही सारा कार्य किया है, संगठन वही बना रहा है, वही सब कुछ करवा रहा है राहुल सिंह। और प्रधान पक्ष से एक युवक के मरणासन्न होने के बावजूद इस एफआईआर में जान से मारने के प्रयास की धारा, जो पहले 307 हुआ करती थी, अब 109 बीएनएस है, नहीं लगाई गई। इसके बाद जब सांसद राम शिरोमणि वर्मा इस परिवार से मिलने पहुंचे, एसपी से मिले, तब उन्होंने राहुल सिंह का नाम देते हुए 109 धारा बनाने की बात कही। अभी सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस घटनाक्रम को लेकर पुलिस पर जब सवाल उठाए, आंदोलन की चेतावनी दी, तो उन्हीं के ट्वीट के जवाब में यूपी पुलिस ने कहा है कि हमने बीएनएस की धारा 109 बढ़ा दी है, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस घटनाक्रम से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध किसके साथ हुआ है, किसने किया है, इससे यह तय होता है कि मुख्यमंत्री जी और उनकी पुलिस कितनी सख्त होगी या अपराधियों की जाति देखकर नर्म पड़ जाएगी। अगर इस तरह का वीडियो किसी अन्य घटना में वायरल हुआ होता और आरोपी सीएम के सजाती होने की बजाय उनके वोट बैंक में फिट होने वाले धर्म या जाति से होते, तो अभी तक अतिरिक्त हिसाब मिल चुका होता, बुलडोजर पहुंच जाता, एनएसए की कार्रवाई होने लगती और मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस के भी सख्ती के बयान आने लगते। लेकिन इस राम राज्य की यही हकीकत है कि हमलावर अगर सीएम के सजाती हैं तो इंसाफ पाने के लिए तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, प्रदर्शन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, समाज के तमाम लोगों को एकजुट होकर उस परिवार के साथ पहुंचना पड़ेगा, तब थोड़ा बहुत इंसाफ मिल जाए, वो भी गनीमत है। बाकी देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। और आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत शुक्रिया।